आज की इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही समय क्या होता है, कौन सी स्थिति में बैठकर कर सकते हैं, कौन सी मुद्रा में करनी चाहिए और एक समय में हम इस प्राणायाम के अभ्यास को कितनी बार कर सकते हैं और इस प्राणायाम के अभ्यास के फायदे क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और साथ में इस प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या होता है उसका भी साथ में अभ्यास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही समय क्या होता है। तो सुबह का समय सबसे अच्छा समय है क्योंकि इस समय पूरा वातावरण शुद्ध और शांत होता है और अगर हम इस समय अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे इस प्राणायाम के फायदे और 2 गुने से 3 गुने हो जाते हैं। अगर आपको समय के अभाव के कारण सुबह का समय नहीं मिलता है तो आप शाम को या दोपहर को भी इस प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बैठने की स्थिति क्या होगी। तो आप मेरे जैसे अर्ध पद्मासन की स्थिति में भी बैठ के कर सकते हैं या आप पूर्ण पद्मासन भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से बैठने में असहज महसूस होता है तो आप आराम से सुखासन की स्थिति में पालथी मारकर भी कर सकते हैं या आप वज्रासन की स्थिति में भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको घुटने को मोड़कर बैठने में दिक्कत होती है तो आप आराम से कुर्सी में भी बैठ के कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम इसे लेट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात रहती है कि हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए और हमारा सीना खुला हुआ होना चाहिए, जिससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सही तरीके से हो सके। तो आप लेट कर या असहज तरीके से बैठकर भी इस प्राणायाम के अभ्यास को ना करें। अब हम जान लेते हैं मुद्राओं के बारे में। तो कुछ लोग इस प्राणायाम के अभ्यास को वायु मुद्रा में इस तरीके से तर्जनी उंगली को मोड़कर अपनी मध्यमा और अंगूठे से इस प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं, लेकिन मैं ऐसा ना करके अपनी तर्जनी उंगली को मस्तिष्क में बिंदी वाली जगह पे रख के अंगूठे और मध्यमा से इस प्राणायाम के अभ्यास को करती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी बिंदी वाली जगह पे एक पॉइंट होता है जिसे प्रेस करने से हमारे तनाव और सिर दर्द में राहत मिलती है। इसलिए इस प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ यहाँ भी प्रेस हो जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से अपने प्राणायाम के अभ्यास को करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब रही बात समय की कि आप इस प्राणायाम के अभ्यास को एक समय में कितनी बार कर सकते हैं। तो आप इस प्राणायाम के अभ्यास को 10 बार कंटिन्यू करें, फिर 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल सांसें लेकर फिर 10 बार कंटिन्यू करें और इस तरीके से आपको फर्स्ट दिन में 3 चरण कंप्लीट करने होंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम अपने दाएं हाथ का उपयोग करेंगे और बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों में रख लेंगे और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को मस्तिष्क में रखकर बाईं नासिका से श्वास को 2.5 सेकंड तक धीरे धीरे अंदर भरेंगे, फिर 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, फिर 2.5 सेकंड तक धीरे धीरे अपनी दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं साथ में। अपनी तर्जनी उंगली को मस्तिष्क में रखेंगे, बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेंगे, 1 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। अब दाईं नासिका से श्वास को अंदर लें, होल्ड करें, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। ये हो गया हमारा एक राउंड और इस तरीके से आपको 10 राउंड कंटिन्यू करने होंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल सांसें लेंगे, उसके बाद 10 राउंड फिर कंटिन्यू करेंगे और इस तरीके से पूरे अभ्यास को 3 चरण में कंप्लीट करने होंगे। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 2.5 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना होगा, फिर कुंभक लगाकर 1 सेकंड के लिए श्वास को होल्ड करना होगा, उसके बाद दूसरी नासिका से धीरे धीरे 2.5 सेकंड तक श्वास को छोड़ना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में। तो इस प्राणायाम को करने के इतने सारे फायदे हैं जिसे मैं गिना नहीं सकती और इसलिए
इनके फायदों के कारण ही अक्सर लोगों को इस प्राणायाम का नाम जरूर याद रहता है। फिर भी मैं कुछ फायदों को गिनाना चाहूंगी। जैसे कि सबसे अच्छा फायदा हमारे मन को शांत करके तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में होता है, और सर्दी जुकाम जैसी समस्या में राहत मिलती है, दमा की समस्या में राहत मिलती है, और इस प्राणायाम के अभ्यास से रक्त का शुद्धिकरण होता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, हमारी त्वचा में चमक आती है, हमारी फेस की एक्नी पिंपल सब गायब हो जाती है, और इस प्राणायाम के अभ्यास से पाचन तंत्र भी दुरुस्त होता है। और ये तो हुए कुछ फायदे जिन्हें मैं गिना दी, और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ सावधानियों के बारे में कि हमको इस प्राणायाम के अभ्यास के समय कौन कौन सी सावधानी भी रखनी जरूरी है। तो आपको इस प्राणायाम का अभ्यास शुद्ध वातावरण में करना है, और एकांत में करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और जब हम कुंभक लगाते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए कुंभक नहीं लगाना है, और अपनी श्वासों की गति पर विशेष ध्यान देना है। और इस तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अभ्यास करते समय अभी भी कुछ परेशानी हो या अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।